Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So in computers, we were learning chapter number 8, that is conditional control statement. So today we will continue with the chapter. Let's get started. So let's start with if-then statement. Here we have a program to compare two numbers. यहाँ पे हम two numbers को compare करेंगे. सबसे पहले RAM में हमने लिखा program to find the greater number, that जो कि एक comment है, execute नहीं होगा. Okay, then CLS for clearing the output screen. Then input enter two numbers and N1 and N2. N1 और N2 में वो टू नंबर्स आएंगे जो यूज़र इनपुट करेगा. यूज़र के सामने डिस्प्ले होगा एंटर टू नंबर्स और दो नंबर्स वो एंटर करेगा जो कि हमारे N1 और N2 में आ जाएंगे. ओके, नाउ वी हैव टू यूज़ इफ स्टेटमेंट. इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 देन प्रिंट ग्रेटर नंबर इज N1. ओके, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ स्टेटमेंट के अंदर कि N1 इज ग्रेटर देन N2. क्या N1 N2 से ग्रेटर है? इफ इट इज ग्रेटर देन प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर नंबर इज और N1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. नाउ इफ N1 इज लेस देन N2 देन प्रिंट ग्रेटर नंबर इज N2. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ N1 इज लेस देन N2. अगर N1 लेस देन है N2 से तो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ? N2, तो उसको हम प्रिंट कर देंगे. एंड इफ N1 इज इक्वल्स टू N2 देन प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल. अगर N1 एंड N2 दोनों की वैल्यू सेम है देन व्हाट इट विल प्रिंट? इट विल प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल एंड देन एंड. So using the if then statement we can compare two numbers, we can make the decisions according to the comparisons. We can compare the things, we can put a condition and according to that condition the statements are executed. Okay, now we have another example of if then statement. Write a program to find the sum or differences of two numbers depending upon the user's choice. So let's start with it. CLS, using the CLS we can clear the output screen. Then start is a label. We will have an input of two numbers from the user. First number will come in A and second one in B. Okay, two numbers हम user से input कराएंगे. First number A में आएगा, second number B में आएगा. Then हम user से input कराएंगे कि वो addition करना चाहता है या subtraction करना चाहता है. So input enter 1 for addition and 2 for subtraction. User अगर 1 input करेगा तो addition होगा and if it enters 2 then subtraction होगा. ठीक है, और वो value 1 और 2 CH में हम user से ले लेंगे. Okay. Now we will put the condition if CH equals to 1 then C equals to A plus B. अगर CH की वैल्यू 1 है that means यूज़र एडिशन करना चाहता है तो C में क्या आएगा? A plus B. And if CH equals to 2 then C equals to A minus B. अगर यूज़र को माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है तो उसने 2 एंटर किया होगा जो कि CH में आया होगा. अगर CH की वैल्यू 2 है तो C में आएगा A minus B. And then we will print the value of C, print C. Then we will again take a input. Do you want to exit Y और N? हम यूज़र से पूछेंगे उसको एग्जिट करना है, वो Y और N में से रिप्लाई करेगा कि उसको करना है येस और नो, और वो वैल्यू हमारी Q डॉलर में स्टोर हो जाएगी Y और N. अब हम चेक करेंगे अगर Q डॉलर में येस आया है दैट इज Y, देन वी हैव टू कंटिन्यू. एंड अगर N आया है देन वी हैव टू जस्ट एग्जिट द प्रोग्राम. तो हम चेक करेंगे यहाँ पे अगर Q डॉलर की वैल्यू N है देन अगेन हम लोग स्टार्ट पे लौट जाएंगे एंड अदरवाइज वी हैव टू एग्जिट. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम एंड यू कैन चेक द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम यूजिंग द इफ देन स्टेटमेंट. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इफ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ठीक है, सेम है, कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. If the condition given after if is true, statement specified after then is executed. तो क्या होता है अगर if के बाद जो कंडीशन लिखी है वो true होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स वहाँ लिखी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. और इन केस अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है? एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो हमारी एग्जीक्यूट होती है. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और यूज़ करेंगे इफ देन एल्स स्टेटमेंट को. सो फर्स्टली लेट अस सी द सिंटैक्स. If condition then statement 1 else statement 2. क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू है then statement 1 एग्जीक्यूट होगी and if condition is false तो क्या होगा? statement 2 एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, statement 1 हमारी तब एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू होती है and otherwise statement 2 एग्जीक्यूट होगी. So let's have an example of program. Write a program to print series with a gap of 4 between 1 and 40. 1 and 40 हम लोग सीरीज प्रिंट करेंगे 4 का गैप करते हुए. Here we will take n equals to 1. C हमने एक लेबल ले लिया
इफ n इज लेस देन 41 देन गो टू A, एल्स गो टू B। इससे क्या होगा, अगर n की वैल्यू 41 से लेस देन है तो ये A पे जाएगा, अदरवाइज ये B पे जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक n की वैल्यू 41 से कम है तब तक हम एक चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे। क्या चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे, n को प्रिंट करेंगे और n में n+4 कर देंगे। मीन्स स्टार्टिंग में 1 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा, देन 9 प्रिंट होगा। इस तरह की सीरीज प्रिंट होती जाएगी जब तक n की वैल्यू 41 से कम है। तो A लेवल के अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स रख ली। एंड अगर n1 की वैल्यू 41 से ज़्यादा हो जाती है, जैसे ही वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो B लेवल पे जाएगा और B लेवल पे हम इसको एंड कर देंगे। ओके Okay children, so this way we will have this output. We will print the series with a gap of 4 between 1 and 40. Okay. Now let us have another example of if then else statement. Write a program to display whether a person is an adult or not. हम यहाँ पे check करेंगे person adult है या नहीं। So firstly we will have an input, enter your name and user अपना name enter करेगा। वो किस में आएगा, name variable में हमारा वो name आ जाएगा। ओके, यूजिंग दिस इनपुट स्टेटमेंट। सेकेंड इनपुट स्टेटमेंट में हम यूज़र से कहेंगे योर एज, एंड जो भी एज वो एंटर करेगा वो हमारे पास एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, अब हम उसकी एज चेक करेंगे। अगर उसकी एज 18 से लेस देन है देन क्या होगा, इट मीन्स ही इज़ नॉट एन अडल्ट। ओके, तो क्या होगा, ए लेवल हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर उसकी एज 18 से ग्रेटर है देन बी लेवल हमारा एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम बताएंगे कि यू आर एन अडल्ट। ओके, सो ए लेवल के अंदर हमने क्या रखा, प्रिंट हाई, हाई प्रिंट होगा, देन यूजर का नेम प्रिंट होगा यूजिंग दिस नेम वेरिएबल, एंड देन लिख कर आएगा यू आर नॉट एन अडल्ट। ठीक है, क्योंकि आपकी एज 18 से लेस देन है। ओके, एंड देन हमने रखा बी लेवल। बी लेवल के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हाई, हाई के बाद उसका नेम, जो भी उसने नेम एंटर किया था यूजिंग द नेम वेरिएबल, एंड देन यू आर एन अडल्ट। ओके, क्योंकि यूज़र की एज यहाँ पे 18 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ही इज़ एन अडल्ट। ओके, सो दिस वे वी विल हैव दिस आउटपुट। अगर यूज़र की एज 18 से लेस देन है तो वो अडल्ट नहीं है, इट विल डिस्प्ले यू आर नॉट एन अडल्ट, एंड अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है देन इट विल डिस्प्ले यू आर एन अडल्ट। ओके, सो यूजिंग इफ देन एल्स स्टेटमेंट वी कैन हैव अ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन के बाद जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज एल्स के बाद आप जो लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। नाउ वी हैव अनदर स्टेटमेंट दैट इज एंड इफ स्टेटमेंट। एंड इफ स्टेटमेंट एंड्स अ मल्टीपल लाइन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट्स। इफ ब्लॉक के अंदर अगर हमारे पास बहुत सारी लाइन्स होती हैं देन वी हैव टू यूज एंड इफ स्टेटमेंट। इसका क्या पता चलता है कि हमारा इफ जो ब्लॉक था वो यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, सो द एंड इफ शुड बी रिटन बिफोर द एंड स्टेटमेंट। क्या सिंटेक्स है इसका, इफ के बाद में हम कंडीशन लिखेंगे, अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे अपनी जैसे लिखते थे, देन वी हैव टू यूज एंड इफ। अगर हमारे पास बहुत सारी लाइन्स लिखी हैं इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर, देन वी हैव टू यूज दिस एंड इफ। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम चेक करेंगे वेदर द नंबर इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। ठीक है, यूज़र से हमने एक नंबर लिया, इनपुट x के अंदर वो नंबर आ गया, हमने चेक किया x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है। अगर है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे x इज ग्रेटर देन 10। ओके, एंड एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि x इज नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, इस तरह से हमने एक ये प्रोग्राम बनाया और लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एंड इफ को यूज़ करना है। तो जब हम लोग इफ़ के अंदर मल्टीपल लाइन्स को यूज़ करते हैं देन वी हैव टू यूज़ एंड इफ स्टेटमेंट। ओके, now we have a note point here. You can also have commands after if then without using and if. And if के बिना भी हम if then else statement को use कर सकते हैं। To do so, what we have to do? We have to place a colon between each command. हर command के साथ हमें colon use करना होगा। For example, if x equals to 5, then input $, इसके बाद हम colon लगाएंगे, then प्रिंट $, इसके बाद भी हम कॉलन लगाएंगे। तो इस तरह से हम डॉलर का यूज़ अगर करते हैं देन वी कैन जस्ट स्किप द एंड इफ। ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।